Hello students, welcome to my channel Study with Didi. Today in this video, we will discuss three modals verbs should, ought to and must. इससे पहले मॉडल का एक और वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने कैन, कुड, मे, माइट के बारे में बताया था। आज के वीडियो में हम देखेंगे तीन मॉडल वर्ब्स शुड, ought to एंड मस्ट। ओके, तीनों की जो मीनिंग होती है वो होती है चाहिए। शुड का मतलब भी होता है चाहिए, ought to की मीनिंग भी होती है चाहिए, और इसी के साथ साथ क्या मस्ट का मतलब भी होता है चाहिए। ओके, तो तीनों की मीनिंग जब चाहिए हो रही है तो फिर कब हम किसका यूज़ करें, यही हम आज क्लियर करेंगे। ठीक है, तीनों की मीनिंग होती है चाहिए चाहिए चाहिए। ओके, सो सबसे पहले देखेंगे शुड, टू एक्सप्रेस एडवाइस और सजेशन। ठीक है, यदि हमको किसी को एडवाइस देना है या सजेस्ट करना है, सजेशन देना है, सलाह देना है, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं शुड, क्योंकि चाहिए मीनिंग होती है। जैसे कि एग्जाम्पल है यू शुड टेक एक्सरसाइज डेली, तुम्हें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। आई मीनिंग चाहिए है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक सलाह भी हो गई, सजेशन भी हो गया कि तुम्हें डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, और उसी के साथ साथ इसकी मीनिंग भी निकल गई चाहिए। ओके, नेक्स्ट रूल क्या है, टू एक्सप्रेस मोरल ऑब्लिगेशन। मोरल मीन्स होता है नैतिक, नैतिक ऑब्लिगेशन मीन्स कर्तव्य। यदि हमको नैतिक कोई कर्तव्य है उसके बारे में बताना है कि जैसे कि हमको क्या करना चाहिए, हमारे पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करना चाहिए, दिस इज आवर मोरल ड्यूटी। ओके, सो ये सब बताने के लिए हम शुड का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, वी शुड हेल्प द पुअर एंड नीडी। हमें पुअर जो है, गरीब जो है, उनकी हेल्प करनी चाहिए और नीडी लोगों की मदद करनी चाहिए। तो ये हो गई हमारी मोरल ऑब्लिगेशंस। ओके, नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस रिक्वेस्ट और मोरल रिक्वेस्ट। हमने कैन और कुड में भी पढ़ा था। रिक्वेस्ट के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं, बट हमको पोलाइटली यदि किसी से रिक्वेस्ट करना है तो हम कुड का यूज़ करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ हमको यदि किसी से फॉर्मल रिक्वेस्ट करना है तब भी हम क्या करते हैं, शुड का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, आई शुड लाइक टू हैव योर पेन, मुझे आपका पेन चाहिए, ऐसा हम लोग फॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, का यूज़ कर देते हैं। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस पर्पस। पर्पस मीन्स होता है उद्देश्य। यदि किसी चीज़ के बारे में, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए यदि हमको कोई चीज़ बोलना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये 9th 10th 11th 12th में तो आता ही है, उसी के साथ साथ ये कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है। अब कभी भी हमको ये याद रखना है कि लेस्ट के बाद कभी भी क्या होगा, शुड का यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। मेहनत करो, नहीं तो लेस्ट, नहीं तो यू शुड फेल, तुम फेल हो जाओगे। तो यहाँ उद्देश्य की पूर्ति, एक पर्पस के बारे में बताया जा रहा है कि यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुमको उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी, तुम फेल हो जाओगे, ये बता रहा है। तो इस प्रकार से शुड के ये इतने यूजेस होते हैं एडवाइस या सजेशन के लिए, मॉरल ऑब्लिगेशंस के लिए, रिक्वेस्ट के लिए और पर्पस के लिए। अब देखो यहाँ तो तीनों की मीनिंग सेम सेम थी, चाहिए चाहिए चाहिए। तो एक बार तीनों को पहले देख लेते हैं, तो कहाँ शुड लगेगा, कहाँ ought to लगेगा, कहाँ मस्ट लगेगा। नेक्स्ट है हमारा ought to। ought to की मीनिंग भी होती है चाहिए, करना चाहिए, कोई काम करना चाहिए, बट शुड में सिर्फ करना चाहिए था, और ought to में क्या होता है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये हमारी, मतलब नैतिक कर्तव्य होता है, या कहेंगे सोशल वेंडिंग, है ना। ये ought to की मीनिंग ये होती है, मतलब कोई नैतिक कर्तव्य है जिसको हमको करना ही होगा, ये बताने के लिए हम ought to का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, स्टूडेंट ought to be polite। स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, उनको कैसे होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टूडेंट्स को विनम्र होना चाहिए, क्रूर नहीं होना चाहिए, किसी से भी बुरी तरीके से बात नहीं करना चाहिए। तो दिस इज आवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये बताने के लिए हम ought to का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस एडवाइस। यदि किसी को हमको एडवाइस देना है तो एडवाइस देने के लिए हम शुड का भी यूज़ कर रहे थे, उसी प्रकार से ought to का भी हम एडवाइस देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, यू ought to सर्व योर कंट्री ऑनेस्टली। बट यहाँ पे क्या है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। एडवाइस तो दे रहे हैं, बट किस प्रकार से दे रहे हैं कि ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हमें ये करना चाहिए। एडवाइस दे भी रहे हैं यदि किसी व्यक्ति को,
तो ये बता करके कि तुम्हारा ये कर्तव्य है कि तुमको ये करना चाहिए। जैसे यू ऑट टू सर्व योर कंट्री ऑनेस्टली, तुम्हारी कंट्री की तुम्हें ऑनेस्टली क्या करना चाहिए, सर्व करना चाहिए उसको, ठीक है, उसकी देख रेख करनी चाहिए, उसकी हिफाजत करना चाहिए। तो ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हमारी देश की देख रेख और उसकी हिफाजत हम करें। ओके, नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द पास्ट। अब देखिए, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन प्रेजेंट में हो गया। अब पास्ट में भी यदि हमको कोई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, ऐसा बताने के लिए भी हम ought to का यूज़ करते हैं। जैसे नहीं करनी चाहिए थी ये बताना है तो नॉट लगा देंगे, जैसे कि नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिए। बट यदि पास्ट में कोई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको करनी चाहिए था, नैतिक कर्तव्य करना चाहिए था, ये बताने के लिए हम क्या करेंगे, ought to का यूज़ करेंगे। तो उसमें फिर हैव हेल्पिंग वर्ब प्लस हो जाएगी, उसी के साथ साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। मतलब परफेक्ट जो होता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, उसी प्रकार से। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। यू ऑट नॉट टू हैव वेस्टेड मनी, तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए था, नॉट लगा है मतलब नहीं करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, वेस्टेड मनी, मनी को वेस्ट नहीं करना चाहिए था। ओके, सो ये भी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या कहना चाहिए एक सलाह दी जा रही है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था पास्ट में। तो पास्ट में मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बताने के लिए हमने यहाँ पे ought to का यूज़ किया, ठीक है। मतलब शुड का यूज़ हम एडवाइस देने के लिए करते हैं, सजेशन देने के लिए करते हैं। ought to का यूज़ भी हम एडवाइस और सजेशन देने के लिए करते हैं, बट यहाँ पे मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की एडवाइस हम देंगे यहाँ पे। मस्ट, अब मस्ट जो होता है ना, इसकी मीनिंग क्या होती है, चाहिए। तीनों की मीनिंग होती है चाहिए चाहिए, बट मस्ट की मीनिंग होती है अनिवार्यता, मतलब करना ही पड़ेगा ऐसा, यदि नहीं करेंगे तो क्या होगा, पनिशमेंट मिल सकती है भाई, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं पहले, फिर तीनों में डिफरेंस देखें। टू एक्सप्रेस नेसेसिटी कंपल्सन इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये ध्यान रखने वाली बात है कि प्रेजेंट और फ्यूचर में यूज़ होता है वही मस्ट। ही मस्ट कंसल्ट अ गुड डॉक्टर एट वंस, मतलब यदि मान लो किसी की तबीयत खराब है और ठीक ही नहीं हो रही तबीयत, तो हम क्या बोलेंगे कि ही मस्ट कंसल्ट अ गुड डॉक्टर, एक बार उसको डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए। तो ये जरूर बहुत ही अनिवार्य बात है। फिर आगे टू एक्सप्रेस परमानेंट रूलिंग, किसी परमानेंट रूल्स जो होते हैं, लॉज जो होते हैं, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम मस्ट का यूज़ करते हैं, जिसका पालन हमको करना चाहिए। जैसे कि वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमको ट्रैफिक के रूल्स को क्या करना चाहिए, फॉलो करना ही चाहिए। ये मतलब अनिवार्यता है, नहीं करोगे तो आपको क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगी, या तो आपको पुलिस पकड़ लेगी। मतलब यदि हम नहीं करेंगे, बहुत ही अनिवार्यता होती है मस्ट में, वहाँ पे हम लगाते हैं, यदि नहीं करेंगे तो उसके लिए हमको पनिशमेंट मिल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस एम्फेटिक एडवाइस और डिटर्मिनेशन। एम्फेटिक एडवाइस है ना, बहुत ही जोरदार एडवाइस यदि हमको किसी को देना है ना, कि ऐसा करना ही पड़ेगा भाई, ऐसा करना ही चाहिए, नहीं तो फिर गलत बात है। या फिर डिटर्मिनेशन मतलब बहुत ही कठोर निर्णय लेने के लिए, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल, यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग, तुम्हें स्मोकिंग छोड़ देना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, स्मोकिंग अच्छी बात है करना, नहीं अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो यदि हमको नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा, हमको उसके लिए फिर पनिशमेंट मिलेगी भाई, हमारी हेल्थ ख़राब हो जाएगी, हमको बहुत सारी बीमारियां, कई प्रकार की बीमारियां होती है स्मोकिंग से, तो इन सब का सामना हमको करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा मस्ट, जिसमें बहुत ज़्यादा अनिवार्यता थी कि करना ही चाहिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब हम तीनों का डिफरेंसेस देखते हैं। सबसे पहले था हमारा शुड, चाहिए, ought to, इसकी मीनिंग भी हो रही थी चाहिए, और मस्ट, इसकी मीनिंग भी हो रही थी चाहिए, ठीक है। अब तीनों में डिफरेंस देखते हैं। शुड मीन्स क्या बताया था, एडवाइस, आप किसी को एडवाइस देना चाहते हैं, है ना, कि तुमको ऐसा करना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमको ऐसा करना चाहिए, ठीक है। तो एडवाइस देने के लिए हम शुड का यूज़ करेंगे। अब यदि आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं तो ठीक है, और उसने माना तो ठीक, नहीं माना तो ठीक, आपका काम था, आपने एडवाइस दे दिया, ठीक है ना, वहाँ पे लगा देंगे शुड। ought to में क्या होगा, एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आप किसी को एडवाइस करेंगे, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है।
उसके लिए आप एडवाइस करेंगे कि भाई ऐसा तो हमारा क्या है, एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसा करना चाहिए। जैसे कि हमको क्या करना चाहिए, हमारे देश हमारी कंट्री की देख रेख करना चाहिए, हमारे पेरेंट्स की को ओबे करना चाहिए, हमारे स्कूल के टीचर्स जो हैं, हमारे एल्डर्स जो हैं, उनकी हमको ओबे करना चाहिए, उनकी आज्ञा माननी चाहिए। तो दिस इज़ आवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके लिए हम लगाएंगे ought to। ठीक है, दोनों डिफरेंस हो गए। अब नेक्स्ट है हमारा मस्ट। मस्ट मीन्स होता है चाहिए, तीनों के मीनिंग ही मस्ट चाहिए, बट मस्ट मीन्स क्या होता है, करना ही चाहिए, नेसेसिटी हो जाती है उस चीज़ की, ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत। ठीक है, यदि नहीं करेंगे तो क्या होगा, पनिशमेंट मिलेगी हमको, इसमें करना ही पड़ेगा। ओके, जब करना ही पड़ेगा तब हम लगाएंगे मस्ट। जब मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए हमको करना चाहिए तो ought to, और सिर्फ हमको एडवाइस कि हाँ ऐसा करना चाहिए, कोई माने ना माने वहाँ पे लगाते हैं हम शुड। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते, देखो शुड, यू शुड गो नाउ, तुम्हें अब जाना चाहिए, ये सिर्फ हमने क्या कर दिया, एडवाइस दे दिया। ठीक है, तुम्हें जाना चाहिए, अब वो माने ना माने उसकी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमने बोला, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हमको यदि एडवाइस देना है या सजेशन देना है तो हम ought to का यूज़ करते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हमने, यू ought to obey your elders। ये हमारी नैतिक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे जो एल्डर्स हैं उनको हमको क्या करना चाहिए, उनकी आज्ञा माननी चाहिए, ओबे करना चाहिए उनको। तो ये इसके लिए हमने क्या लगा दिया, ought to। बट जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि करना ही चाहिए, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, मस्ट। जैसे कि यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल, तुम्हें ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए या तुम्हें उनको फॉलो करना चाहिए। तीनों में ही मीनिंग चाहिए निकली, बट तीनों में डिफरेंसेस हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।